पुंछ आतंकी हमले में अमेरिका की बनी M4 और AK-47 राइफल का इस्तेमाल किया गया। चीन की बनी स्टील बुलेट से वायुसेना के काफिले पर हमला किया गया। पुंछ हमले को लेकर सुरक्षा बलों का एक्शन। 6 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया। संदिग्धों पर आतंकियों की मदद का शक। जम्मू के पुंछ में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। हेलीकॉप्टर के जरिए विशेष बलों को ऑपरेशन में किया गया शामिल। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी हमले में वायुसेना के एक जवान शहीद, 4 जवान घायल हुए, इलाज जारी। आतंकी हमले के बाद पूरे इलाके को सेना के जवानों ने घेरा। सुरनकोट इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। हमले के बाद की तस्वीरें सामने आई। पुंछ में हुए आतंकी हमले पर बीजेपी नेता RP सिंह का बयान। कहा, हमले का माकूल जवाब देगी भारतीय सेना। देखिए, हमारा एक जवान वहां पर शहीद हुआ। सुरनकोट में ये हमला हुआ और भारत की सेना इसका ठीक और मकबूल जवाब देगी। लालू यादव का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। कहा, यह चुनाव मरने का नहीं, जिंदा रहने की लड़ाई का चुनाव है। चिराग पासवान का लालू के बयान पर पलटवार। कहा, बांटने की राजनीति आरजेडी और कांग्रेस का कल्चर, असल मुद्दों से जनता को भटकाना इनका मकसद है। एक्चुअल मुद्दों से ये लोग जनता को भटकाना चाहते हैं और ये अपनी जात पात धर्म मजहब की बांटने की जो राजनीति, जो राजद कांग्रेस का कल्चर रहा है 90 के दशक से, उस कल्चर को ये लोग बढ़ावा देना चाहते हैं। बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी का लालू पर पलटवार। कहा, कहां खतरे में है संविधान? पीएम सीएम के वोट मांगने से संविधान को खतरा होता है क्या? सीएम योगी ने परिवारवाद पर साधा निशाना। कहा, विपक्ष का स्वार्थ बस इनके परिवार तक सीमित, देश की जनता चुनाव में इन्हें सही जवाब देगी। सीएम योगी ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, देश की सुरक्षा और जवानों की शहादत का किया अपमान। विपक्ष देश का माहौल खराब करने का करता है काम। राजनाथ सिंह का राहुल गांधी पर बड़ा हमला। कहा, हिंदू मुस्लिम के बीच दरार पैदा करना चाहते हैं राहुल। विभाजन की आग से खेल रहे हैं राहुल गांधी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पर किया हमला। कहा, कांग्रेस का घोषणा पत्र बेहद खराब, अर्थव्यवस्था के लिए घोषणा पत्र खतरनाक है। आप नेता गोपाल राय ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, केजरीवाल को बिना किसी सबूत के जेल में डाला। इसे लेकर दिल्ली के लोग बहुत नाराज है। 25 मई की तैयारी कर रहे हैं कि वोट की ताकत से हम जेल का जवाब देंगे। आप सांसद संजय सिंह ने पीएम मोदी पर किया हमला। कहा, पीएम को भ्रष्टाचारियों से परहेज नहीं, देश के बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को पार्टी में शामिल कर लिया। अमेठी से कांग्रेस के उम्मीदवार KL शर्मा का बयान। कहा, मैं कोई गांधी परिवार की नौकरी नहीं कर रहा, मैं शुद्ध राजनीतिक हूं और अब मैं स्मृति ईरानी को हराऊंगा। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जनता से अपील की। लिखा, ये मेरे जीवन का आखिरी चुनाव, जनता तय करे मैं कितना हुआ सफल। केंद्रीय मंत्री देवू सिंह चौहान ने गुजरात में जनसभा को संबोधित किया। कहा, पिछले 10 सालों में देश में जो बदलाव आए उसे देखते हुए हमें पूरा भरोसा है कि यहां की जनता हमें जीत दिलाएगी। रेसलर बजरंग पूनिया पर NADA ने लिया एक्शन। बजरंग पूनिया को किया गया सस्पेंड। डोप टेस्ट न देने पर सस्पेंड किए गए। गुना से बीजेपी उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी पर किया हमला। कहा, अपनी पारंपरिक सीट छोड़कर आप कहीं और से लड़ रहे हो तो ये लोगों के मन में सवाल खड़े करता है। रायबरेली से बीजेपी प्रत्याशी दिनेश सिंह का राहुल गांधी पर हमला। कहा, राहुल मेरे लिए कंपटीशन नहीं है, रायबरेली में मेरी जीत तय है। आरजेडी नेता मनोज झा ने पीएम मोदी पर किया हमला। कहा, तेजस्वी हर सभा में नौकरी की बात करते हैं, पीएम मोदी की कथनी और करनी में अंतर है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर लगाया आरोप। कहा, 26/11 पर कांग्रेस ने पाकिस्तान को क्लीन चिट दी। कांग्रेस फिर वोट बैंक राजनीति को राष्ट्रीय नीति से ऊपर रख रही है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने ओवैसी पर साधा निशाना। कहा, ओवैसी अगर बीमारी है तो माधवी लता दवाई है। तेजस्वी यादव का बीजेपी पर हमला। कहा, बिहार में नहीं रहेगी बीजेपी, बिहार ऐसे झूठ को नहीं करेगा बर्दाश्त। सारण से आरजेडी प्रत्याशी रोहिणी आचार्य ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, हार के डर से लोग झूठे भ्रामक प्रचार और प्रोपेगेंडा की आड़ में अपना कायरपन छिपाते हैं। लड़ना है तो सामने से लड़ो।
आज दक्षिणी दिल्ली में सुनीता केजरीवाल का रोड शो। आप उम्मीदवार सहीराम पहलवान के लिए करेंगी प्रचार। सूरत के मौलवी की नई चैट आई सामने। चैट में की गई हत्या करने की बात, हत्या के बदले पैसे देने का ऑफर दिया गया। चैट में उपदेश शुराणा की भेजी गई फोटो। हिंदू नेताओं की हत्या की साजिश को सूरत पुलिस ने नाकाम किया। हिंदू संगठनों के नेताओं को फोन पर जान से मारने की धमकी देने वाले मौलवी सोहेल को क्राइम ब्रांच ने दबोचा। गुजरात के सूरत से गिरफ्तार मौलवी को लेकर बड़ा खुलासा। नुपुर शर्मा और टी राजा सिंह को मारने का था टारगेट। बड़े हिंदूवादी नेताओं की हत्या की साजिश रच रहा था मौलवी। रिपब्लिक भारत से बोले सूरत के पुलिस कमिश्नर, कहा आरोपी मौलवी से पूछताछ जारी है। सेंट्रल एजेंसियों से भी संपर्क, विदेशी कनेक्शन खंगाले गए। मोकामा के पूर्व एमएलए अनंत सिंह जेल से पैरोल पर छूटे। अनंत सिंह पर जेसीबी से फूल बरसाए गए। लोकसभा चुनाव के दौरान मिला है पैरोल। जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठन जमात ए इस्लामी पर कार्रवाई तेज। पुलिस ने लोगों को आतंकी संगठन से दूर रहने की चेतावनी दी। राम मंदिर निर्माण को लेकर नृपेंद्र मिश्र का बयान, कहा 30 दिसंबर 2024 तक पूरा हो जाएगा मंदिर का निर्माण कार्य। मध्य प्रदेश के शहडोल में अवैध रेत से भरे ट्रैक्टर ने एएसआई को रौंदा। मौके पर हुई एएसआई की मौत। दिल्ली में केजरीवाल के समर्थन में वॉकथॉन का आयोजन। आप नेता सौरभ भारद्वाज और कार्यकर्ता कार्यक्रम में रहे मौजूद। पीएम मोदी के दौरे से पहले राम मंदिर को फूलों से सजाया गया। पीएम के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटा। पीएम मोदी के दौरे को लेकर बोले मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास, कहा रामलला की कृपा बनी रहे। जिस उद्देश्य से वो आ रहे हैं उसकी पूर्ति हो। चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड डीजीपी का बयान, कहा चारधाम यात्रा के दौरान हम विशेष रूप से तैनाती करते हैं। अलग से भी होमगार्ड और सीसीटीवी की व्यवस्था की जा रही है। यूपी के महोबा में उड़नदस्ता टीम ने कार से बरामद की लाखों की नकदी और कैश। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की। लोकसभा चुनाव के तहत चेकिंग के दौरान हुई कार्रवाई। यूपी के मुजफ्फरनगर में दूल्हे का इंतजार करती रही दुल्हन। दहेज की मांग पूरी न होने पर बारात लेकर नहीं आया दूल्हा। परिवार में कोहराम मचा। कोलकाता में बीजेपी नेता शशि गौंड पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हमला किया। हमले में गंभीर रूप से घायल हुए बीजेपी नेता। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। मेरठ में नकाबपोशों ने व्यापारी पर की फायरिंग। घटना का सीसीटीवी आया सामने। 4 हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के बिजनौर में एक तरफा प्यार के चलते छात्र ने टीचर को गोली मारी। इलाके में मचा हड़कंप। पुलिस ने केस दर्ज किया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में लुटेरों ने गर्भवती महिला की गला घोंटकर हत्या कर दी। लूट की वारदात को अंजाम देने आए थे लुटेरे। यूपी के शामली में आरएलडी विधायक पर अभद्र टिप्पणी करने वाला गिरफ्तार। मामले में समर्थकों ने जताई थी नाराजगी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में तवी नदी में डूबा युवक। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम युवक के रेस्क्यू में जुटी। यूपी के गाजियाबाद में नहर में नहाने गया युवक पानी के तेज बहाव में फंसा। कड़ी मशक्कत के बाद युवक को रेस्क्यू कर बचाया गया। वीडियो हुआ वायरल। यूपी के रायबरेली में भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां बेकाबू कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज किया। कर्नाटक के कलबुर्गी में बीजेपी उम्मीदवार शोभा करंदलाजे ने घर घर जाकर प्रचार किया। जनता से की वोट देने की अपील। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में बीजेपी उम्मीदवार बिजुली कलिता मेधी के समर्थन में जनसभा की। वहीं बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। तेलंगाना के हैदराबाद में बीआरएस उम्मीदवार देगुल्ला पद्मा राव ने घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया। जनता से वोट देने की अपील की। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने हिंदूपुरम में चुनाव प्रचार किया। जनता की वोट देने की अपील की जनता से।